कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 17वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। चंदा सरावगी, निर्मल वीना सरावगी, विजय रश्मि सरावगी, शांतिलाल, सुमित्रा सरावगी, अजय सरावगी, कंचन सरावगी, यशिका, अंकिता, गौरव एवं नैतिक जैन, समस्त सरावगी परिवार, कोलकाता। जय श्रीन्द्र, मैं शेफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको ले चल रहे हैं तीर्थराज श्री समेत शिखर जी की तलहटी में स्थित 14 गुड़स्थानों युक्त ज्ञान मंदिर गुड़ायतन की पावन धरा पर, जहां आज संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनिश्री अरह सागर जी महाराज का पदार्पण हो रहा है और इन भव्य दृश्यों का विशेष प्रसारण हम आपको जिनवाड़ी चैनल पर दिखा रहे हैं। दर्शकों, आइए हम भी धर्मलाभ उठाते हैं इन ऐतिहासिक क्षणों के मनोरम दृश्यों का।
कितना चल चुका है और कितना आगे चलना, सागर कितना चल चुका है और कितना आगे चलना। ज्ञान का ज्ञान का
निर्देश मिला और जब चलाकर हमने फ़ोन करवाए कमेटी से, और हम लोग खुद भी फ़ोन किए कि भैया नहीं आना है आपको, तो नहीं आना है, नहीं आना है आपको। मैंने कितना दर्द हुआ होगा उनको, कितनी भावनाओं, कितनी ठेस पहुंचाई होगी हम लोगों ने, पता नहीं। और तो और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट साहब NC जैन साहब का भी जब फ़ोन आया दिल्ली से, तो मैंने कहा नहीं आना है NC जैन साहब, आपको नहीं आना है। मेरी गलती हुई महाशय, मैंने उनको भावनाओं को ठेस पहुंचाई, पर क्या करूं, इस विषम परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिसमें हम लोगों को अपना ख्याल रखना पड़ेगा। ये देश पर एक संकट दोबारा आया है और आप सबसे यही अनुरोध है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए, अपने आप को सेव करके रहिए। समय की ताकत है, समय को देखना है, समझना और समय के अनुसार चलना है। तो इस समय ये कहता है आज के दिन अपने आप को बचा कर रखिए, तो प्लीज़ बचा कर रखिए। और मैं खास तौर पर उल्लेख करना चाहूँगा हमारे पुण्यार्जकों का, जिन्होंने पुण्यार्जकों को पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, पूरे मध्य प्रदेश में जो 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 करके दिखाया गया है अनुकरणीय है। हिस्ट्री क्रिएट की गई है, इतिहास रचा गया है। जबलपुर में, सतना में, कटनी में, कहाँ नहीं, एक एक इतिहास रचा गया है। और सब जबलपुर वासियों को, सतना वासियों को, कटनी वासियों को और खासतौर प्रेम जी परिवार को अगेन सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट। आपने जो करके दिखाया है, इन परिस्थितियों में जो करके दिखाया है, असंभव बात को संभव करके जो दिखाया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सो मच सो मच। और उसके बाद सतना से जो विहार हुआ, बनारस, पहले तो मिर्ज़ापुर, रीवा मिर्ज़ापुर, बनारस, औरंगाबाद, गया, हजारीबाग, कोडरमा, इन सब जगह देते हुए आप आए हो और साथ साथ में आपका पूरा परिवार साथ में आया है। ये गजब की बात है भाई, मैंने समर्पण, कितना समर्पण, पूरा परिवार साथ। जोड़ों की तालियां प्लीज, इसे कहते हैं समर्पण। तो एक बार मैं नाम लूंगा, आप जोरों की तालियों से इनका स्वागत करेंगे। पुण्यार्जक है हमारे रहे श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। तालियां जोरों से प्लीज। और दूसरे पुण्यार्जक रहे श्री प्रेम जी, श्रीमती माया जी परिवार, कटनी। एक बार चेहरा दिखाएं सर। सुभाष जी और शुभम जी मेरे साथ जो है शुभम, हाँ इनके साथ वो नहीं आ पाए, शुभम जी और सुभाष जी कटनी इनके साथ थे। प्रेम जी के साथ में, उनका नाम मैं लेना भूल गया था, वो भी साथ में थे। उनकी कोई वजह से उनके पुण्यार्जक थे और साथ में थे। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अपने याद दिलाया मुझे। और संयोजक रहे इंजीनियर, उनके लिए भी इंजीनियर हमारे निर्माण मंत्री श्री रमेश जी, श्रीमती अल्पना जी और श्री अरन जैन बिट्टू सतना, समस्त परिवार के लिए तालियां तालियां तालियां। समन्वयक थे श्री मनोज जी जैन, कन्नौज। मनोज जी कहां हो, चेहरा दिखाओ पब्लिक को प्लीज, तालियां इनके लिए। और संपूर्ण व्यवस्था के दावेदार थे जिन्होंने की संपूर्ण व्यवस्था, मुकेश जी, कीर्ति जी, मेट्रो परिवार दिल्ली। तालियां सर, तालियां उनके लिए। और भोजन व्यवस्था की श्री मुकेश जी मोदी और श्री शरद जी सरावगी, कटनी ने। मुकेश जी साहब, एक बार जोरों की तालियां इनके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अन्य व्यवस्था के लिए श्री पंकज जी मोदी, पार्षद ललितपुर। पंकज जी कहां हो, हमारे सुरक्षा मंत्री, सब कुछ पंकज जी। और साथ में थे हमारे राय सेठ चंद्र कुमार जी जैन और श्री अरविंद जी राजा, जबलपुर। चंद्र बाबू चेहरा दिखा दो, आप सबको सब जानते हैं आपको, पर एक बार चेहरा। अरविंद जी प्लीज प्लीज, अरे खड़े होइए ना। मैं समस्त भक्तगणों का क्या नाम लूं, नाम लेते लेते महाराज जी को अब समय नहीं है, समय की पाबंदी है। पर हम सब की तरफ से, गुण्यायतन सेवायतन परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, सबकी तरफ से, आपने जो कंधे पर कंधे मिलाकर सारी यात्रा में जो शरीक हुए हैं, उनके लिए हार्दिक 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच।
आगे आपसे इतना ही कहना है कि आज का प्रोग्राम जो संक्षिप्त में हमने करने की सोची थी, संक्षिप्त में इतना हम नहीं कर पाए महाराज जी, इसलिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि आपके प्रति समर्पण लोगों का इतना है कि रोके रुकता नहीं, भाव आते रुकते नहीं, तो इसलिए आज के लिए छूट कर दीजिएगा प्लीज। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन फॉर अस। थैंक यू। अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं वर्तमान पदयात्रा के पुण्यार्जक परिवार श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार कन्नौज मुंबई की ओर से श्री अतुल जी शाह को, श्री अतुल जी शाह और उनका पूरा परिवार एक बार जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए बंधु अतुल जी शाह के लिए। और श्रीमती आरती जैन आ जाएं, उनके साथ में श्रीमती आरती जैन भी आ जाएं, और श्रीमती पद्मा जैन भी आ जाएं साथ में, श्रीमती पद्मा जैन, पूरा परिवार आ जाइए। श्री हमें पंकज जी आ जाइए, पद्मा देवी जी आ जाएं, श्रीमती आरती जैन आ जाएं। बंधु ये वो परिवार है जिन्होंने पूरा पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त किया है। ये हमारे सतना से लेकर के अभी तक के और पूर्व बनारस से लेकर के अभी तक के पूरे पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त किया। अभिनंदन कर दीजिए। पूर्व में हमारे रहे हैं श्रीमान से सुभाष जी जैन, श्री चंद्र प्रभा जी जैन कटनी, जो अभी यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं, हमारे पूर्व यात्रा के पुण्यार्जक रहे हैं। चलिए हम श्री अतुल जी अपनी बात रख रहे हैं। सबसे पहले तो इस पार्श्वनाथ भगवान की नगरी को सत सत नमन। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। और हमारे आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलो मुनि प्रमाण सागर महाराज की जय। मुनि अरय सागर महाराज की जय। ये अंतिम पड़ाव आज संपूर्ण हो गया है। तो इस महामारी के समय में सबसे बड़ी भगवान की कृपा रही हम लोगों के ऊपर कि निर्विघ्न हम लोगों का बिहार समाप्त हुआ। सबसे पहले तो हमारे जो सहयोगी थे, प्रेमी परिवार, शरद जी, मनोज जी, मोदी जी, सभी लोगों का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सब लोगों ने हमारा बहुत सहयोग दिया। आगे भगवान से हम यही आशा करते हैं कि ऐसी सहयोग सबका मिलता रहे और हम इस काम में आगे बढ़ते रहें। और महाराज जी से आगे के लिए भी हम आशीर्वाद चाहते हैं। बस इसी बात को हम विराम देते हैं। और क्या बोल रही? आरती बोल रही है कुछ? आरती, श्रीमती आरती जैन पुण्यार्जक परिवार की ओर से कुछ अपनी बात रख रही हैं। कोई कहता है मेरे गुरु ऐसे हैं, कोई कहता है मेरे गुरु वैसे हैं, परंतु मैं तो कहती हूँ मेरे गुरु ना ऐसे हैं न वैसे हैं, वो तो महावीर जैसे हैं। हम लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरुवर की कृपा हम पर बरसी। भाई साहब प्रेमी परिवार जी ने वहाँ से कटनी से बिहार शुरू किया, मगर उत्तर प्रदेश की भूमि में आने के बाद हम लोगों का सौभाग्य जाग गया। हम गुरुवर की इस कृपा के लिए गुरुवर के बहुत आभारी हैं। हम तो चाहते हैं कि हमेशा गुरुवर का वरद हस्त हमारे ऊपर इसी तरह बना रहे, ताकि हम हमेशा उनका इसी तरह से विहार और उनकी आहार व्यवस्था में सहयोगी बनते रहें। विनोद जी भाई साहब ने कहा कि हम लोगों का आभार। अरे भाई साहब, गुरुवर तो हम सबके हैं और हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है। हमारे आभार, हम भी इसी गुणायतन परिवार के सदस्य हैं, तो हमारा आभार कैसा? हम तो गुणायतन परिवार की तरफ से ही सारा कार्य कर रहे हैं। परंतु अब गुरुवर को सुनने की हमारी महती इच्छा है और सबकी इस इच्छा को जानते हुए मैं ज़्यादा न बोलकर गुरुवर द्वय के चरणों में और आरिका माताओं के चरणों में नमोस्तु निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमोस्तु गुरुवर। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस महापद यात्रा के
संयोजक परिवार श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी के परिवार की ओर से इंजीनियर रमेश जी जैन को, चलिए तब वो आ रहे हैं, तब तक प्रवचन। बंधुओं, गुणायतन परिवार बहुत अपने आप को उपकृत महसूस कर रहा है जिन लोगों ने इस महापद यात्रा में अपना सहयोग दिया है, चाहे पुण्यार्जक के रूप में दिया है, चाहे संयोजक के रूप में दिया है, या सह पदयात्री के रूप में दिया है। सबों का गुणायतन परिवार घोर अभिनंदन करता है। और मैं प्रथम क्रम में यहाँ गुरुदेव के समक्ष उन्हें गुणायतन परिवार की ओर से सम्मानित करने के लिए मैं प्रथम क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ। ये पुण्यार्जक परिवार, मैं एक बात बता दूं कि यह पद यात्रा 2 पार्ट में संपन्न हुई। जो कटनी से लेकर बनारस तक के जो हमारा पद यात्रा चला, उसके पुण्यार्जक और सौभाग्य प्राप्त हुआ था श्रीमान सेठ सुभाष जी जैन, श्रीमती चंद्रमा पंचप्रभा जी जैन कटनी, जो आज किसी कारण से उपस्थित नहीं है। एक बार जोरदार कर दैनिक बंधुओं उनके लिए अभिनंदन करूँ। और बनारस से लेकर अभी तक की जो पद यात्रा चली, उसके पुण्यार्जक सौभाग्य प्राप्त किया चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार कन्नौज मुंबई। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं। उनके परिवार के मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती आरती जैन, अतुल जैन, श्रीमती रुचि जैन पुण्यार्जक परिवार, श्री पंकज जी जैन, श्रीमती पद्मावती जैन, और उनको सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर पद्मा जैन, और उनको सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल जी शीतल जी शाह लाधानी बक्सरा गुजरात, और उनके साथ गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला कोलकाता आ जाएं, और हमारे पुण्यार्जक श्री सवाई चिंतामणि जैन परिवार कन्नौज मुंबई का भावभीना अभिनंदन कीजिए बंधु। आ जाइए अतुल जी, हाँ अतुल जी शीतल जी लाधानी सम्मान में अपना योगदान देंगे, और उनके साथ गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला कोलकाता। बंधुओं, सम्मान का क्रम जब तक चलता रहे तब तक आपके तालियों का अवदान भी चलता रहे बंधुओं। इन्होंने तो अपना सब कुछ उत्सर्ग कर दिया है। इन लोगों ने अपनी श्रद्धा, शक्ति, समर्पण, समय सब कुछ दे करके इस महापद यात्रा को संपन्न करने में अपना योगदान दिया है। हम उनकी भावना का अनुमोदन, उनकी श्रद्धा का अनुमोदन अपनी तालियों के अवदान से करेंगे बंधुओं। और गुणायतन परिवार की ओर से उन्हें प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित कर रहे हैं गुणायतन। देखो, वर्तमान स्थिति को देखते हुए सम्मान को प्रतीकात्मक कीजिए। कोई तिलक नहीं, कोई दुपट्टा नहीं, कोई माला नहीं, और जो भी सम्मान करता है ज़्यादा लोग नहीं आए, 2-2 लोग ही करें, समझ गए? हाँ, प्रशस्ति आदि दे दीजिए, बस खोल के दीजिए। एक प्रशस्ति पढ़ दीजिए कम से कम। एक प्रशस्ति विनोद जी कृपया 5 दीजिए। एक प्रशस्ति विनोद जी कृपया 5 दीजिए, ताकि सबको पता चले कि हाँ प्रशस्ति में हम किस प्रकार के किन भावों के साथ गुणायतन आपका सम्मान कर रहा है, आपके योगदान का। एक बार विनोद जी काला यह प्रशस्ति पत्र का वाचन कर रहे हैं। एक प्रशस्ति पत्र पढ़ दीजिए। पूरा पढ़ दीजिए। मैं पूरा पढ़ रहा हूं। मानवीय गुणों के उन्नायक, समाज सेवा में समर्पित, अनुपम व्यक्तित्व, स्नेह, सारल्य, सौजन्य एवं सामंजस्य जैसे उदात्त भावनाओं के देदीप्यमान नक्षत्र उदार मना धर्मानुरागी श्री चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार मुंबई कन्नौज, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन पंकज पद्मा जैन, पुष्पराज आरती जैन, प्रभात शिखा जैन, अतुल रुचि जैन के कर कमलों में बहुआयामी गुरु भक्ति के लिए सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। श्रीमान परम गुरु भक्त अपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य, प्रखर वक्ता, गुणायतन प्रणेता, भावना योग प्रवर्तक, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की तलहटों में स्थित विश्व की अनुपम कृति गुणायतन तक के पद विहार में पुण्यार्जक के रूप में सहभागिता प्रदान कर अनन्य गुरु भक्ति का परिचय दिया है।
एतदर्य आपके अन्युदय एवं निःशेष सुख की मंगल कामना के साथ अभिनंदन पत्र समर्पित करते हुए गौरवान्वित हैं। तिथि वीर निर्वाण संवत 2547 चैत्र कृष्ण अष्टमी, तदनुसार 4 अप्रैल 2021। गुणायतन परिसर मधुवन। हम हैं आपके गुणायतन सेवायतन परिवार। विनोद काला अध्यक्ष, NC जैन कार्याध्यक्ष, महामंत्री कन्हैयालाल सेठी, महामंत्री अशोक पांड्या। बहुत बहुत अभिनंदन हो। और दूसरे क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस महापद यात्रा के संयोजक परिवार श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी की ओर से श्री प्रेमचंद जी प्रेमी और श्रीमती माया जैन। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी और श्रीमती माया जैन कटनी, और उनके सम्मान के लिए तैयार रहेंगे गुणायतन शिरोमणि संरक्षक श्री ललितेश जी जैन फिरोजाबाद और गुणायतन के महामंत्री श्री अशोक जी पांड्या गिरिडीह। हमारे श्री प्रेमचंद जी प्रेमी श्रीमती पाया जैन, जिन्होंने संयोजकत्व का सौभाग्य प्राप्त किया और बहुत अच्छी संयोजना पद यात्रा की। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए बंधु प्रेमचंद जी प्रेमी। पूरा परिवार ही इनका लगा रहा इस पूरे महापद यात्रा को सुव्यवस्थित करने में और एक ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने में। बंधुओं, इन्हें सम्मान कर रहे हैं श्री ललितेश जी जैन फिरोजाबाद, जो गुणायतन शिरोमणि संरक्षक हैं। उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान कर रहे हैं। आप तालियों का अवदान देकर उनका सम्मान कीजिए बंधु। और इसमें सहयोग कर रहे हैं हमारे गुणायतन के महामंत्री श्री अशोक जी पांड्या गिरिडीह। ये जो 3 अपने हैं प्रेमचंद जी, इंजीनियर रमेश जी, इनके लिए तीनों के लिए एक ही मूवमेंट होता है। अच्छा अच्छा, इनको तीनों को साथ में इन्हीं के साथ में श्री इंजीनियर रमेश जी जैन, श्रीमती अल्पना जैन आ गए। चलिए, तब अब आगनामा क्रम श्री मनोज कुमार, जो इस पूरे महापद यात्रा में समन्वयक की भूमिका जिन्होंने बनाई है, श्रीमान मनोज कुमार जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र मोही जैन, रीतिका जैन, मंगलम जैन कन्नौज, गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं आप। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन मंत्री श्री राय सेठ चंद कुमार जी जबलपुर और उनके साथ गुणायतन निर्माण मंत्री श्री कमल जी पाटोजी साढ़म। ये सभी मिलकर के हमारे मनोज जी जो समन्वयक रहे हैं महापद यात्रा के, बहुत तत्परता के साथ, बहुत ही शासन इन्होंने इस पूरे समन्वय बना करके इस महापद यात्रा को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने में अपने 2000 कर्तव्य देने अभिनंदन कर दीजिए बंधु। आप कैसे बोल देते यार, अभी नहीं। चलिए, अब आमंत्रित कर रहा हूं श्री गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान मुकेश जी, कीर्ति जी, मीनाल जी जैन, मेट्रो दिल्ली। श्री मुख हाँ ले लेता हूँ। श्री गुणायन मंत्री श्री इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित। मुकेश कीर्ति आ गए? कौन आ गए? मुकेश जी आ गए हैं। श्री मुकेश इनके हैं अरविंद जी राजा जबलपुर। उनका रमेश वो रमेश जी के लिए गुणायतन मंत्री श्री अरविंद जी राजा जबलपुर और उनके साथ गुणायतन के महामंत्री श्री कन्हैयालाल जी सेठी, गुणायतन के महामंत्री श्री कन्हैयालाल जी सेठी और गुणायतन मंत्री श्री अरविंद जी राजा जबलपुर मिलकर सम्मान करेंगे हमारे श्री मुकेश कीर्ति, मृणाल जैन, जिन्होंने पूरे पद यात्रा में बहुत सक्रियता के साथ योगदान दिया है। बंधु, दिल्ली जैसे नगर में व्यस्त अपने व्यवसाय के मध्य में भी इन्होंने पूरा समय निकाला है समय समय पर। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए हमारे मुकेश कीर्ति जी का बंधु। यही तो चतुराई है, गुस्सा देने की। चलिए, अब आगे मैं कहता हूँ श्री उस शख्सियत को जिसने इस पूरे पद यात्रा को व्यवस्थित करने में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है, श्री पंकज मोदी पार्षद ललितपुर। श्री पंकज मोदी पार्षद ललितपुर। पंकज मोदी जी यदि हमारी बात सुन रहे हैं, आज उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित गुणायतन ट्रस्टी श्री अखिलेश जी सत भैया टिकमगढ़ और उनके साथ गुणायतन CEO श्री सुभाष जी जैन आ जाइए। पंकज मोदी पार्षद के सम्मान के लिए गुणायतन ट्रस्टी अखिलेश जी सत भैया टिकमगढ़ और नहीं है। चलिए बंधुओं, यहाँ पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मुकेश कुमार मोदी, श्रीमती सुमन मोदी कटनी, उनकी धर्मपत्नी मौजूद हैं, वो आ जाएं और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती लता गंगवाल गुणायतन ट्रस्टी आ जाएं और श्रीमती आशा जी महिला है ना, नहीं है, आज श्रीमती लता गंगवाल गुणायतन ट्रस्टी
और सुभाष जी सीईओ गुणायतन, और सुभाष जी जो गुणायतन के सीईओ हैं वो आ जाएं सम्मान के क्रम में। चलिए, और अगर मैं मोदी जी की बेटी मोदी जी की श्रीमान विनीत जी जो मोदी जी के हमारे बेटी और दामाद में वो भी आ जाएं। श्री शरद, इसी बात तैयार नहीं, श्री शरद कुमार जी शरावगी, श्रीमती रश्मि शरावगी, पुत्र आयुष शरावगी, पुत्री आयुष शरावगी कटनी, आ जाइए बंधु। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे गुणायतन के ट्रस्टी श्री संजय गोथा धनबाद और गुणायतन के सीएफओ श्री सुनील जी जैन देहरादून। गुणायतन ट्रस्टी श्री संजय जी गोथा धनबाद, गुणायतन सीएफओ श्री सुनील जी देहरादून सम्मान कर रहे हैं। हमारे शरद कुमार शरावगी, श्रीमती रश्मि शरावगी, पुत्र आयुष शरावगी, पुत्र आयुष शरावगी कटनी का। रमेश जी आ गए? और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं बंधु उस युवा को जिसने अपना पूरा समय दे करके और बहुत सक्रियता के साथ गुरुदेव की सेवा और पूरे पदयात्रा की व्यवस्था में बहुत सक्रियता से योगदान दिया है। श्री वैभव जैन गुड्डू भैया जयपुर, श्री वैभव जैन गुड्डू भैया जयपुर, इनके सम्मान के लिए आमंत्रित हूं निर्मल जी सेठी औरंगाबाद और गुणायतन के सह मंत्री श्री सुनील जी अजमेरा को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। निर्मल जी सेठी औरंगाबाद और उनके साथ श्री सुनील जी अजमेरा हजारीबाग जो गुणायतन के संयुक्त महामंत्री हैं। संयुक्त महामंत्री हमारे सुनील जी अजमेरा सम्मान कर रहे हैं श्री वैभव जैन गुड्डू भैया जयपुर, जिन्होंने बहुत तत्परता के साथ पूरी इस पदयात्रा में गुरुदेव की सेवा में और पूरे व्यवस्था करने में योगदान दिया। जोरदार करते रमजान कर दीजिए बंधु। चलिए, और अब सम्मान के इस क्रम को यहीं पर विराम देता हूं। अभी और भी हमारे पास बहुत सारे नाम हैं, लेकिन पहले गुरुदेव के प्रवचन हम लोग सुन लें, उसके बाद हम आगे सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग सभी मिलकर गुरुदेव के चरण कमलों में एक बार त्रिवार नमोस्तु निवेदित करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, आज के इस पावन क्षणों में अपने मंगल में आशीर्वचन से हम लोग को संबोधित के साथ करें। बोलिए मुनिवसी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवसी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवसी रह सागर जी महाराज की। ओ रमेश आ गए? चलिए सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहुनं, नमो लोये सवसाहुनं, एषो पंच
हृमुयारो तो पंचनमोयारो सर्वपावपणाशिनो सर्वपावपणासनो मंगलालम च सवेसिम मंगलालं च सर्वेशिं पढ़ेमं होय मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम मुनिवर है सागर जी महाराज की जय जय जय। मैं देख रहा हूं आप लोगों के मन में आज विशेष उल्लास दिखाई पड़ रहा है और उल्लास स्वाभाविक है। तीर्थराज पर गुरुओं की आगवानी करने में उल्लास तो होना ही चाहिए, लेकिन एक बात मैं आप सबसे कह रहा हूं, हम लोग जहां कहीं भी जाते हैं लोग आगवानी करते हैं, जहाँ के लोग आगवानी करते हैं उनके हृदय में उत्साह रहता है, पर आज जिनकी आगवानी हो रही थी उनके अंदर भी उत्साह था। इसकी वजह साफ है। अन्य जितने भी गांव शहर होते हैं वे केवल गांव शहर है, लेकिन आज हम किसी गांव शहर में प्रवेश नहीं किए, आज हम तीर्थ में प्रवेश किए और तीर्थ में ही नहीं शाश्वत तीर्थ में प्रवेश किए हैं, सम्मेद शिखर जी में प्रवेश किए। एक लंबे अंतराल के उपरांत 6 वर्ष से अधिक का समय हो गया और उस लंबे अंतराल के उपरांत आज यहाँ आना हुआ। इस अवधि में इस क्षेत्र का काफ़ी विकास हुआ है और अभी तो मैंने केवल भगवान के दर्शन किए और कुछ किए भी नहीं, लेकिन शहर की स्थितियां सब दिख रही है। मधुबन तो अब ऐसा लगता है जैसे कोई शहर जैसा बन गया हो। ये यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या की वृद्धि और अन्य बातों का प्रमाण है। गुलायतन भी अपनी गति से बहुत अच्छा स्वरूप लेता जा रहा है और परिसर में घुसते ही एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति जो होनी चाहिए वो हम सबको यहाँ हुई। इसके लिए मैं सबसे पहले पूरे गुलायतन की कमेटी और उसकी टीम को आशीर्वाद देता हूँ और इसी तरह जुटे रहे। हालांकि अब आपके सामने चुनौतियां और ज़्यादा है जिसकी चर्चा भी बाद में करूंगा। रहा सवाल यहाँ आने का, बिहार तो हमेशा होता है, हम लोग पहले भी बिहार करके आए, हमेशा ही बिहार होते, लेकिन वर्तमान काल में विषम परिस्थितियों में जो बिहार है ये कोई साधारण बात नहीं। ऐसे समय में घर परिवार सब त्याग कर, सब प्रकार का डर भय संकोच छोड़कर महीनों गुरुओं के साथ रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जो घर से निकले ही नहीं और निकले भी तो धुक धुक करता रह। अरे भाई, जिसके हृदय में गुरु भक्ति होती है वो कुछ नहीं देखता। इतना लंबा बिहार 1100 किलोमीटर हो गए
इस बार का चातुर्मास कटनी हुआ, गाड़ी हमारी 1 साल लेट हो गई। चली तो ये नेमावर से थी एकदम थ्रू, पर जैसे लॉकडाउन में आप लोग लटके तो हम भी अटक गए। इस बार का सौभाग्य कटनी वाले को चातुर्मास कराने का मिला। कटनी की पूरी समाज ने बहुत ही अधिक उत्साह और तत्परता के साथ चातुर्मास संपन्न कराया। एक यहाँ से जाने के बाद मैं राजस्थान गया। राजस्थान में 3 चातुर्मास हुए, जयपुर, अजमेर और उदयपुर। और राजस्थान में जहाँ जहाँ प्रवास हुआ बहुत अच्छी प्रभावना हुई। और उसके बाद मध्य प्रदेश में रतलाम 52 गजा के चातुर्मास के बाद गुरु चरणों में दर्शन का सौभाग्य मिला। और उसके बाद जहाँ जहाँ हम गए, जनता में जो ज्वार आया वो आप सबको पता है। ये तो बाद में लॉकडाउन की स्थिति बन गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। वो इस बात का प्रमाण बन गया कि जो बात बुंदेलखंड में है वो कहीं नहीं। भक्ति भावना अगर सीखना है तो वहाँ के लोगों से सीखना चाहिए। कटनी में चातुर्मास हुआ, बहुत उत्साह के साथ विषम परिस्थितियों में चातुर्मास संपन्न कराया। समाज पूरी तरह साथ रही, प्रेमी परिवार और सुभाष भैया जो आज उपस्थित नहीं हो पाए, वो आना चाह रहे थे, संयोग से उनके पैर में चोट लग गई। लेकिन बहुत एली छोटी एक करके चातुर्मास को धर्म प्रभावना के साथ संपन्न कराया। और उसके बाद बिहार की बात थी। इन लोगों का भाव था कि पूरा बिहार हमें ही कराना है। पर कन्नौज का परिवार, मुझसे दूर रहना, हाँ मुझे छूना नहीं। कन्नौज का परिवार मुझे बहुत दिन से कह रखा था। जब मैं यहाँ से जयपुर जा रहा था तो उत्तर प्रदेश की सीमा से ही इन लोगों ने मोर्चा संभाल लिया था और इलाहाबाद से आगरा तक का पूर्ण बिहार कराया। और तब से ही कहे हुए थे कि महाराज जब भी आप शिखर जी जाओ तो आप इस बार का वो अवसर हमें दीजिएगा, बिहार हम लोग कराएंगे। इधर ये लोग भी बोल रहे थे, तो हमने इनसे कहा भैया उत्तर प्रदेश के पहले तक का तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद का तो वो लोग पहले से निवेदन कर चुके हैं, इसलिए हक उनका बनता है। एक भावना थी जन्मभूमि से निर्वाण भूमि की यात्रा की। बहुत अच्छा उत्साह पूरे देश का था। व्यवस्था करने वाले भी पूरी व्यवस्था कर रहे थे और पुण्यार्जक ने तो अपना दिल खोल रखा था कि कमी कहीं कुछ होनी नहीं चाहिए। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उसे रोकना पड़ा। उसे रोकने के उपरांत भी, मना करने के बाद भी लगभग 150 लोग पूरी यात्रा में बने रहे। और इन लोगों की इतनी अच्छी व्यवस्था बहुत प्रशंसनीय है। आज पूरा भारत है, हमारे इस बिहार में 12 साल के बच्चे से लेकर 75 साल के दादा तक चल रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ, पूरी पैदल पैदल। इनके सामने न कोई कोविड है न कोरोना, इनकी दृष्टि में तो केवल महाराज हैं और शिखर जी, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो यात्रा काशी से चली, औरंगाबाद तक सीधे रास्ते पे आई, फिर बिहार में डाइवर्ट हो गई रफ़ीगंज और गया के लिए, फिर झारखंड में प्रवेश हुए तो फिर डाइवर्ट हो गई कोडरमा झुमरी तिलैया के लिए, और फिर वहाँ से चले तो फिर एक बार डाइवर्ट हो गई हजारीबाग के लिए। और मैं देख रहा था
प्रायः जब बिहार होता है तो बिहार कराने वाले सोचते हैं जितनी जल्दी पहुंच जाओ उतना अच्छा है, लेकिन इस बार के बिहार में जितने लोग साथ थे, खासकर रमेश भाई प्रेमी परिवार, महाराज जितना एरिया कवर हो सके कर लीजिए, हम लोगों की चिंता मत कीजिए, हम लोग पूरा समय देंगे। बंधुओं, ये सोचने की बात है, घर परिवार और व्यापार सब चीज छोड़कर गुरु भक्ति के लिए ऐसा समर्पण आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। हम लोगों के हृदय में ऐसा ही समर्पण का भाव बने रहना चाहिए। अभी पुण्यार्जक परिवार की ओर से अतुल भाई ने अपनी बात कही, कल भी कहा था और मंच पे तो अभी कहे ही, बिना मंच के तो हमेशा कहते रहते हैं, महाराज जब भी आपका बिहार हो हमें मत भूलना। इसी तरह प्रेमी भाई भी कहते हैं, महाराज बिहार हो हमें मौका मिलना चाहिए। यही एक भावना है, ये सातिशय पुण्य के बंध का कारण है। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये संपूर्ण बिहार शानंद संपन्न हुआ। हमारे सारे पदयात्री पूर्ण आनंद उत्साह के साथ इस यात्रा में सम्मिलित हुए, एकदम कदम से कदम मिला करके चल रहे। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं। मैं सभी को इस मंच से आशीर्वाद देता हूँ, पुण्यार्जक परिवार को, व्यवस्था में लगे सभी कार्यकर्ताओं को और पैदल चलने वाले सभी पदयात्रियों को। एक भावना मन में रखो कि हमारे जीवन में देव शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा अंत तक बनी रहे। मात्र भावना मम रहे, टूटे कर्म संयोग, देव शास्त्र गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग। ये भाव होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो अपने अच्छे बड़े बड़े कारोबार छोड़कर लगे, मुकेश जी इसके एक बड़े उदाहरण हैं। पूरा गुनायतन परिवार जानता है मुकेश जी की व्यस्तता कितनी है, लेकिन पूरा परिवार पूरे रास्ते लाभ लेते आ रहे, आज तक बने हुए हैं। ये दोनों तो हैं, इनका बेटा भी। आज लोगों को सोचना चाहिए, आजकल प्रायः धनी मानी परिवारों के बच्चों को तो धर्म से कोई मतलब ही नहीं, गुरुओं से कोई मतलब ही नहीं, ना उन्हें मतलब है ना घर में उनके लिए ऐसी कोई प्रेरणा है। ये एक बहुत बड़ी कमी है। मैं आज आप लोगों से इस मंच से कहता हूँ, आप खुद आओ तो अपने बच्चों को जरूर लाओ, तभी धर्म की परंपरा आगे बढ़ेगी। ज्यादातर लोग होते आप लोग आते हो और आपके बच्चों को कुछ पता ही नहीं कि हमारे माँ बाप का समाज में स्थान क्या है। वो जब तक आएंगे नहीं, उनकी सहभागिता नहीं होगी, तब तक धर्म की परंपरा आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जितने लोग इस पूरे के पूरे महापद यात्रा में अपनी सहभागिता दिए, मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ। आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ आने वाले थे, पर मुझे लगा कि इतने सारे लोगों को एकत्रित करना अभी उचित नहीं, इसलिए मैंने 3 दिन पहले ही कहा था कि हमें एकदम साधारण रूप में ही जाना चाहिए और मुझे सम्मेद शिखर में रहना है, तो फिर आगे फिर लोग दर्शन लाभ ले लेंगे। बहुत सारे लोग जो नहीं आ पाए उन्हें भी मैं इस मंच से आशीर्वाद देता हूँ, आगे बढ़ते रहे। और जो लोग इस यात्रा में बहुत तत्परता के साथ जुड़े, जिनका भी उल्लेख किया गया, मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ। भाई पुण्यार्जक परिवार तो पूरी तरह जुड़ा ही,
इस बार उनके साथ कुछ संयोग अलग रहे कि चाह करके भी नहीं आ पाए, लेकिन वो रोते थे कि महाराज ये कैसा दुर्भाग्य है कि हमें इतना अच्छा मौका मिला और हम पूरी तरह उपस्थिति नहीं दे पा रहे हैं। ये भावना पर व्यवस्था में मुस्तैद लोगों ने जिस तरह की सहभागिता दी वो बहुत ही अच्छी। इतने सारे लोगों की व्यवस्था और ट्रांजिट इवेंट में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिन सब का उल्लेख किया गया है, प्रेमी परिवार, इंजीनियर रमेश, उनका बेटा बिट्टू आज आ नहीं पाया, लेकिन बहुत तत्परता के साथ सारी व्यवस्थाओं में लगे। मोदी जी और शरद सरावगी ने तो भोजन में लोगों को मगन ही कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और भाई मनोज 1 महीने से ज़्यादा हो गया और लगातार लगे। मुझसे बोला महाराज जी लोग बोलते हैं कि आपका व्यापार कैसे चलता है, तो मैं बोल देता हूँ महाराज के आशीर्वाद से दौड़ता है। कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, सब करने वाला कर रहा है। और ये खुद नहीं तो बच्चों ने काम संभाल लिया, और काम ये सहयोग होना चाहिए। इसी तरह और लोग, अभी गुड्डू की बात आई, पंकज की बात आई। हाँ, पंकज बहुत तत्परता के साथ जुड़े। पंकज मोदी तो ऐसा व्यक्ति जो रात में सोए नहीं, केवल लोगों की रखवाली ही करते रहे। वो एक अलग प्रकार का कार्य करता है, उसके काम करने का अपना ही तरीका है, और सम्मान के समय में गोल हो जाना उसका स्वभाव है, कभी आता ही नहीं। तो ये एक अच्छी बात है सब लोग। और इसके साथ पूरे पदयात्रियों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। सम्मान तो पदयात्रियों का होना चाहिए और होगा। रमेश भाई आ गए हैं, रमेश जी अपनी बात करेंगे और उसके बाद सबका सम्मान होगा। लेकिन एक बात मैं आज आप सबसे कहूँगा, आज अभी हम आपके बीच मंच में हैं, क्योंकि मैं बहुत भीड़ भाड़ से आया हूँ और भीड़ भाड़ में अनेक लोगों के संपर्क में हमारा रहना हुआ है। इसलिए अभी हम नहीं चाहते कि कोई हमारे निकट आए। अतः 1 सप्ताह तक मैं पृथकवास में रहूंगा। इस अवधि में कोई दर्शन आदि की बात नहीं सोचेंगे। दर्शन अगर होगा भी तो दूर से ही मिलेगा। मैं पूरी तरह समय निकाल लूं। आप लोग समझते हैं बात को, हालांकि अभी कुछ है नहीं, पर एहतियात तो चाहिए ना। हाँ, हजारों की भीड़ से निकल करके आए हैं तो गाइडलाइन के अनुसार चाहिए। और ऐसे भी थकान बहुत है, शारीरिक और मानसिक, इसलिए 1 सप्ताह की छुट्टी रहेगी और न प्रवचन होगा और न ही शंका समाधान होगा, सब पुराना चलेगा। पूरे देश के लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं। इस अवधि में मैं किसी से मिलूंगा भी नहीं। बाहर के लोग जो सुन रहे हैं वे अपना सब जो भी हमसे मिलना चाहते हैं 11 अप्रैल के बाद का कार्यक्रम बनाए। मुझे कल वंदना के लिए जाना था, इसी वजह से अभी हमने वंदना के कार्यक्रम को स्थगित किया। बहुत सारे साधु वृंद आज आगवानी के लिए आना चाह रहे थे, मैंने उनको भी निकट बुलाना उचित नहीं समझा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उसी अनुरूप सारा कार्य आप सबको संपन्न कराना चाहिए। समय काफ़ी हो गया है, गुरुदेव के आशीर्वाद से आज यहाँ आना हुआ। गुनायतन के लोगों को मैं कहूँगा, अब कमर कस लीजिए। अब ले आए हो हमें या हम आ गए हैं, तब आपको चैन से बैठना नहीं पड़ेगा और कलकत्ता भागने से काम चलेगा नहीं। अब तो यहीं डेरा जमाना पड़ेगा पूरी टीम को, पूरी जिम्मेदारी के साथ। सुबह आए शाम को गए तो फिर गुनायतन का काम नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो पूर्ण मनोयोग से जुटना पड़ेगा और पूरी टीम को तैयार होना होगा। सप्ताह भर के विश्राम के बाद फिर से एक बार आप लोगों से चर्चा करूंगा और कार्य योजना ठोस बनाकर, जो लक्ष्य है आपने 2022 के पंचकल्याणक का लक्ष्य रखा है, तो वो 2022 में पंचकल्याणक तक पहुंच सके, ये पूर्ण प्रयास करना चाहिए। समय पर उसकी भी समीक्षा होगी।
लेकिन पूरे गुनायतन की टीम बहुत मजबूत टीम है। खासकर मैं अब युवाओं को बोलना चाहूँगा, अब समय बदल गया है। अटल बिहारी की कैबिनेट का युग नहीं है, मोदी के कैबिनेट का युग है। तो अब मोदी की कैबिनेट चाहिए, समझ गए ना। अब थोड़ा नौजवानों की टीम हमें चाहिए। जब तक नौजवान आगे नहीं आएंगे तब तक काम नहीं पड़ेगा। हालांकि हमारे अध्यक्ष महोदय पूरे जवान हैं, एकदम टीम मजबूत है, लेकिन अब हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना है। कार्य को बहुत ही तत्परता के साथ संपन्न करना है। कम समय में कार्य को अंजाम देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो उसके लिए सबको लग करके काम करना होगा। मेरा सबके लिए आशीर्वाद। रमेश भाई अपनी बात कहेंगे और उसके बाद सभी लोगों का सम्मान यहाँ होगा। और मुझे थोड़ी देर के लिए उठना पड़ेगा, पर महाराज जी मंच पे रहेंगे। आप सब जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबसे कहूँगा, जब तक आखिरी पद यात्री का सम्मान न हो आप अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। कम से कम उनकी यात्रा का अनुमोदन तो करे ही करे। एक बार सभी पदयात्रियों के लिए करतल ध्वनि से सम्मान कर दीजिए। दोपहर में रमेश जी बोलो, आप अभी करके निपटा दो। कौन बैठेगा? आप बोलो, रमेश जी बोलो, अभी हो जाएगा। रमेश जी आप बोलो। हो जाएगा, हो जाएगा। कंटिन्यूएशन में होगा। मत कराओ दादा, मत कराओ, मत कराओ। स्थिति को देखो। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री रमेश जी एंड श्रीमती अल्पना जैन मीनी, जो जो पूरी महापद यात्रा के संयोजक रहे, उनका सम्मान करने के लिए मैं गुनायतन की ओर से आमंत्रित कर रहा हूँ। गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री निर्मल कुमार जी, विजय कुमार जी सरावगी, कोलकाता। श्री निर्मल कुमार जी, विजय कुमार जी सरावगी, सोना शिरोमणि संरक्षक, और उनके साथ में श्री कन्हैयालाल जी सेठी, शिरोमणि संरक्षक गुनायतन, हम सम्मान कर रहे हैं। इंजीनियर रमेश जी जैन, जो गुनायतन के निर्माण, सब बैठेगा अभी। हाँ, बाकी सब बैठेंगे। सम्मान श्री रमेश जी, श्रीमती अल्पना जैन मीनी और उनके पुत्र अरिहन जैन, बिट्टू और श्रीमती पायल जैन और पौत्र शंकर जैन, वो नहीं आ सके हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में ही हम उनके लिए उनकी सद्भावना के साथ तालियों के साथ सम्मान करते हैं। श्री रमेश जी का सम्मान कर रहे हैं हमारे श्री गुनायतन शिरोमणि संरक्षक निर्मल कुमार जी, विजय कुमार श्रावी कोलकाता और श्री कन्हैयालाल जी सेठी। बोलिए परम पूज आचार्य गुरु 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज 108 मुनि अरय सागर जी महाराज की। 5 मिनट में कराता हूं। गुरु चरणों से गुणायतन समेत शिखर जी की महापद यात्रा प्रारंभ हुई। गुरु जी का आशीर्वाद मुनिद्वय को समेत शिखर जी के लिए प्राप्त हुआ था। मुनिद्वय ने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर नेमावर से अपनी यात्रा प्रारंभ की। जो जो नगर, महानगर, छोटे छोटे गांव बीच में पड़े, उन सभी नगरों कस्बों में ज्ञान का अमृत प्रवाह मुनिश्री के माध्यम से हुआ। धीरे धीरे आप सभी को विचित है, स्थितियों ने करवट बदला और पूरे विश्व में एक अलग ही वातावरण निर्मित हो गया। ऐसा वातावरण निर्मित हो गया कि हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, घरों से निकल नहीं पा रहे थे। ऐसी स्थिति में भी परम पूज महा आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से मुनिश्री ने जो ज्ञान की गंगा मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से कटनी चातुर्मास में प्रभावित की, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इतनी विषम स्थितियों में वो चातुर्मास इतिहास को प्राप्त हुआ है। कटनी चातुर्मास के बाद
परम पूज्य गुरुवार का विहार प्रारंभ हुआ। बिलहरी बहुरीबंद जबलपुर। मार्ग तो मुनिश्री ने इस बार कुछ और ही चुना हुआ था, मगर मैं जानता हूं गुरुवार का वात्सल्य, गुरुवार की करुणा, गुरुवार अपने भक्तों को निराश नहीं किया करते, नाराज नहीं किया करते। और गुरुवार की वो कृपा हुई कि शायद ऐसा पहली बार हुआ कि मुनिश्री ने अपना मार्ग परिवर्तित किया और पुनः जबलपुर से कटनी होते हुए सतना की ओर विहार किया। सतना में अल्प प्रवास के बाद मुनिश्री का समेत शिखर जी के लिए विहार हुआ। एक रूपक बना कि बनारस से जो नाम लिखा हुआ है भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली से मोक्ष स्थली तक एक बृहत रथावर्तन महोत्सव रथ यात्रा निकाली जाए। उसकी तैयारियां चरम पर चल रही थीं। लगभग तैयारियां आखिरी स्टेज में थी और हम लोग उनको कटिबद्ध थे कि ये यात्रा करना ही है। लेकिन मुनिश्री जहां तक सोच लेते, हम लोगों की सोच वहां तक पहुंच भी नहीं पाती। मुनिवर ने सारी स्थितियों का आकलन मुनिवर करते थे, हम लोग हो सकता नहीं ध्यान दे पाते, लेकिन मुनिवर एक एक चीज को बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं। मुनिवर को लगा कि वर्तमान स्थिति में रथावर्तन महोत्सव नहीं करना चाहिए, नहीं किया जा सकता है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन महाराज श्री ने एक एक श्रावक का, हर समाज का और देश हित में ध्यान में रखते हुए वो रथावर्तन महोत्सव को रद्द किया। तकलीफ हम लोगों को हुई, लेकिन आज लग रहा है कि मुनिवर ने वो जो भी किया वो बहुत सही किया था और वही निर्णय उस समय होना भी चाहिए था। मुनिवर की यात्रा प्रारंभ हुई और इस यात्रा का संयोजक मुनिवर ने मुझे या पदयात्रियों की भावनाओं को देखते हुए मुझे बनाया। मुझे नहीं पता महाराज श्री में से योग्य था या नहीं था, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाया या नहीं कर पाया, इस कर्तव्य में पास हुआ या फेल हुआ ये मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूं कि आपकी जो बिहार में बैयावृत्ति मुझे या अन्य लोगों को करना चाहिए थी, उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी रह गई है। इसके लिए मैं मुनिद्वय से क्षमा प्रार्थी हूं। इसमें जितने भी पदयात्री शामिल थे वो सब अपने विवेक के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ समर्पित कर रहे थे, लेकिन फिर भी अज्ञानतावश हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं। इसलिए मैं आपके श्री चरणों में विनयपूर्वक क्षमा याचना करता हूं। ब्रह्मचारी भैया भी, विमल भैया जिन्हें हम दादाजी के नाम से संबोधित सभी लोग करते हैं, बाबा जी के नाम से संबोधित करते हैं, रूपेश भैया, सारांश भैया, इनकी व्यवस्था भी हम उस अनुरूप नहीं बना पाए जिस अनुरूप बनाना चाहिए थी। कई बार तो हम लोग इतने लापरवाह हो जाते थे कि आहार का भी ध्यान नहीं रखते थे। फिर भी ब्रह्मचारियों की इतनी सरलता, इतनी उदारता, इतनी करुणा, इतना वात्सल्य हमारे प्रति रहता था कि हम लोग जब भी कहते थे भैया जी चलिए तो भैया जी सहज तैयार हो जाते थे। सभी ब्रह्मचारी भैया जी से भी मैं क्षमा निवेदित करता हूं कि भैया जी हम लोगों के माध्यम से जो गलतियां हुई होंगी क्षमा करेंगे। पुण्यार्जक परिवार कटनी से श्री सुभाष भैया, उनके चिरंजीव मोनी भैया, जिन्होंने बिहार में समय समय पर अपना मार्गदर्शन भी प्रदान किया और अपनी सहभागिता भी प्रदान की। साथ ही साथ जो ये रथावर्तन महोत्सव बनारस काशी से प्रारंभ होकर शिखर जी में संपन्न होना था, उसका पुण्यार्जकत श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल परिवार को मिला। उस परिवार की तरफ से भी पंपी भैया ने, आरती बहन ने,
अतुल भैया बैठे हुए और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने भी समय समय पर सहभागिता दी और मुझे दिशा निर्देश भी दिया, मुझे मार्गदर्शन भी दिया। और उन्हीं ये संयोजकत्व और जो पुण्यार्जक परिवार उनके मार्गदर्शन का ही फल रहा है कि ये यात्रा सानंद यहाँ तक संपन्न हुई। उन परिवारों के प्रति भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ पुण्यार्जक परिवार से भी क्षमा निवेदित करता हूँ कि अगर मेरे द्वारा या पदयात्रियों के द्वारा कहीं कोई गलती हुई हो तो उन्हें क्षमा करेंगे। साथ ही साथ जितनी जगह से भी हमारी ये पदयात्रा निकली है, जिन नगरों से निकली है, जिन शहरों से निकली है, जिन कस्बों से निकली है, बहुत आतिथ्य प्रदान किया सभी नगरवासियों ने, सभी जगह की समाजों ने, सभी जगह के ग्रामवासियों ने। उन नगरों के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, उन समाजों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और साथ ही साथ क्षमा निवेदन भी करता हूँ, क्षमा याचना भी करता हूँ कि मेरे द्वारा, परिवार के द्वारा या किसी पदयात्री के द्वारा कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करेंगे। महाराज से इस पदयात्रा में अगवानी का भी एक रूपक की तैयारियां गुड़ायतन परिवार के द्वारा और पदयात्रियों के द्वारा की जा रही थी। पुनः स्थितियों ने कुछ और रूपक लिया। आप सभी जानते हैं कि इस समय स्थितियां बहुत ही भयावह होती जा रही हैं। मुनि श्री ने पुनः अपनी दूरदृष्टिता का परिचय दिया। मुनि श्री ने पुनः हम सभी लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग निवेदन कर रहे थे, मुनि श्री अब कम से कम अगवानी तो हो जाने दीजिए, अगवानी तो हो जाने दीजिए। मैं अगवानी का आप लोग देखते होंगे रोज ही चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास बात रखता था और मुनि श्री मंद मंद मुस्कुरा कर मेरी बात सुनते भी थे, लेकिन मुझे सही मालूम था कि मुनि श्री ने पहले से ही भांप लिया था और मुनि श्री ने अभी 2-3 दिन पहले ही स्थितियों को भांपते हुए हम सभी की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ये अगवानी के स्वरूप को भी परिवर्तित किया। ये मुनि श्री की करुणा थी, ये मुनि श्री की वात्सल्यता है। मुनि श्री के चरणों में इसके लिए मैं नमन निवेदित करता हूं। आभारी हूं उन सभी जिसने इस आज की इस अगवानी में जिस रूप में भी हुई उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज की। हालांकि महाराज श्री सभी को ये निर्देश दे दिए गए थे कि अब आपको अभी अगर यथासंभव हो नहीं आए, लेकिन गुरु भक्त कहाँ मानने वाले होते हैं महाराज श्री। उन्होंने अपनी गुरु भक्ति यहाँ आकर प्रदर्शित की है और इसके लिए निश्चित रूप से अभिनंदन के पात्र हैं। अगर मुनि श्री आपके माध्यम से बात नहीं जाती तो मुझे लगता ये परिसर क्या मधुबन की रोड भी खाली नहीं दिखती। लेकिन मुनि श्री ये आपका वात्सल्य था, हम सभी पर आपकी कृपा थी कि आपने ये महती कृपा हम सभी पर की, रोग को दृष्टिगत रखते हुए इस अगवानी के स्वरूप को परिवर्तित किया। महाराज से इस व्यवस्था को बनाने में यूं तो सभी का जितने भी पदयात्री थे, अगर मैं किसी का नाम लूं तो ऐसा लगता है कि किसका नाम लूं किसका नाम छोड़ूं। सभी लोग तत्पर थे, स्वयं व्यवस्था बना रहे थे। अगर मैं यूं कहूं कि इस व्यवस्था या इस महापदयात्रा का संयोजक मैं नहीं, हमारा हर पदयात्री संयोजक था। फिर भी महाराज से कुछ नामों का अगर मैं उल्लेख ना करूं तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। महापदयात्रा में जैसा कि अभी आपने स्वयं अपने मुखारबिंद से उन लोगों को नाम लेकर उन पर बड़ी महती कृपा की, श्री मुकेश मोदी जी, श्री शरद सरावगी जी, मनोज भैया जो समन्वयक हैं, वो समन्वयक तो नाम के थे, सारा का मेरा मतलब संयोजक तो मुझे बनाया गया था, लेकिन करता धरता सब मनोज भैया ही थे। एक और मनोज भैया हैं कटनी से प्रमोद कक्का, सतना से सिद्धार्थ भैया जो चौका व्यवस्था में देख रहे थे, मुकेश भैया जो मेट्रो परिवार है सतना से ही अपना सहयोग पूरे परिवार के साथ इस पदयात्रा में दे रहे थे। हमारा श्री में एक बार इस बार सभी का उल्लेख तो नाम कर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 2 बहनों का उल्लेख जरूर करना चाहता हूं जिन्होंने इसके पहले आपके कभी दर्शन भी नहीं किए थे।
सिर्फ शंका समाधान और आपके प्रवचन के माध्यम से इतना प्रभाव उन पर पड़ा कि उन्होंने इस पद यात्रा में शामिल होने का अपना मन बनाया और यहां तक निवेदन किया, जब यहां से सूचना गई कि रथावर्तन महोत्सव नहीं होना है। मरासरी बात सामान्य हो सकती है, लेकिन वो दिल को छू जाती है बात जब उन बहनों ने निवेदन किया कि भैया हम इस पदयात्रा में शामिल हो जाना चाहते हैं, भले ही आप हमसे बर्तन साफ करवा लेना, हमको इस पदयात्रा में शामिल होने की स्वीकृति प्रदान कर देना। ऐसी दो बहनें यहां कहीं बैठी होंगी, शायद एक बहन, मेरी ख्याल बहन जी आप खड़ी हो जाएं, एक और बहन होंगी जो ये बहन माउंट आबू से हैं, एक बहन दुबई से भी हैं। अब महाराश्री इन लोगों ने, जो मुझे जानकारी है, कभी आपके दर्शन भी नहीं किए थे। और तारीफ की बात यह है कि ये पूरा पदयात्रा करती हुई यहां तक आई हैं। एक बार इनके सम्मान में, और महाराश्री हमको जो व्यवस्था, चूंकि बाहर से आई हुई थी, इनके लिए देना चाहिए थे, लेकिन इनके लिए, इनके प्रति मैं कृतज्ञ हूं कि ये लोग हम लोगों को व्यवस्था दे रही थी। निश्चित रूप से जब ऐसे मुनि भक्त होंगे तो देश में धर्म की ध्वजा, धर्म की डंका बजाने से कोई रोक नहीं सकता है। और अंत में महाराश्री, मैं जितनी भी कमियां रही होंगी इस महापदयात्रा में, लगभग 1100 किलोमीटर का विहार हुआ है, तो मुझे लगता है कि जितने भी पदयात्री थे उनने पूरी तन्मयता के साथ, पूरा समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ अपना सब कुछ इस पदयात्रा में समर्पित किया है। तो उनकी कहीं भी कोई कमी नहीं रही है। कमियां थीं तो मेरे संयोजकत्व में थीं, इसलिए मैं सारी की सारी कमियों को अपनी कमी मानता हूं और आपसे एक बार पुनः उत्तम क्षमा करता हूं। महाराज मुझे क्षमा करेंगे, मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे, मेरे पदयात्रियों की तरफ से कोई गलतियां शायद नहीं हुई होंगी। मेरे बालक बिट्टू ने भी एक छोटी सी भूमिका का निर्वहन इस पदयात्रा में किया है। नया खून है, नया जोश है, नई उम्र है। हो सकता है उसने भी किसी से भूलवश, अज्ञानतावश वाणी से कुछ कहा हो, मेरे परिवार के किसी सदस्य ने वाणी से कुछ कहा हो, तो मैं उन सभी से क्षमा याचना करता हूं। और पदयात्रियों ने भी, मैंने पदयात्रियों से कुछ कहा हो, पदयात्रियों ने किसी से कुछ कहा हो, तो उन सभी की तरफ से मैं भी क्षमा प्रार्थी हूं। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री आर्य सागर जी के चरणों में नमोस्तु करता हूं अपनी बात को बंद करता हूं। नमोस्तु महाराज। हाँ, सम्मान कराए ना, रमेश जी का सम्मान कर रहे हैं हमारे श्री गुणायत स्वामी संरक्षक श्री निर्मल कुमार जी, विजय कुमार जी शरावगी कोलकाता, और उनका सम्मान में योगदान देने श्री कन्हैया लाल जी सेठी, शिरोमणि संरक्षक या महामंत्री गुणायतन, और आप लोग करतलधनियों से योगदान दे करके। बंधुओं, अभी रमेश जी ने हम ब्रह्मचारियों के प्रति अपनी, चलिए मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यवस्था में कमी नहीं रही। इतनी सुंदर व्यवस्था इन्होंने की है संयोजकों ने। एक बार संयोजक और पुनार्जय के जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और मैं अब जो पदयात्री हैं उनके नामों का उल्लेख कर रहा हूं, जिनके नाम का उल्लेख कर रहा हूं वो आ करके ऐसा कर लीजिए, अभी ज़्यादातर चले गए हैं सब इधर उधर। आज शाम का शंका समाधान का सत्र विशेष रूप से कर लेंगे, उस समय सारे पदयात्रियों का सत्कार हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से होगा। अभी बहुत विलम्ब हो जाएगा और मेरी अनुपस्थिति में उनको अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए चलिए आज का स्पेशल सत्र रहेगा और पदयात्रियों को ही प्रश्न करने का मौका मिलेगा। चलिए, बोले मुनिवशी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवशी हरे सागर जी महाराज की। देखिए, कोई भी मुनि राज के पास भीड़ नहीं लगाएं, कोई भी मुनि ऋषि के निकट नहीं जाएं, दूर से रहें। कोई भी भैया व्यवस्थापक लोग वहां पर ध्यान दीजिए, कोई भी मुनि राज के निकट नहीं जाएंगे, दूर से ही अपनी श्रद्धा व्यक्ति अर्पित करेंगे, कोई भी निकट नहीं जाएंगे।
हम इसके परिवार के सही सहभागी होकर बहुत कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु हमारे परिवार का बारंबार नमोस्तु। मैं पिंकी बंसल माउंट आबू से महाराज जी के चरणों में बार बार को वंदन, शत वंदन। हम लोग पदयात्री हैं। मैं माउंट आबू से फ़्लाइट से बनारस आए, बनारस से हम लोग पैदल चल के गुणायतन तक आए हैं। हम अकेले 2 लेडीज़ हैं, एक दुबई से आई है, मैं माउंट आबू से आई हूँ।
हमारा सारा यात्रा का श्रेय मनोज भैया कन्नौज वाले उनको जाता है। उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। उन्होंने हमारी सारी व्यवस्था देखी है, सब कुछ उन्होंने करा। हमारा हजारीबाग में हमारा सुनील भैया अजमेरा, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। उनकी वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इन सब पूरे परिवार का, गुणायतन परिवार का, महाराज जी के गुरु भक्त के परिवार का सबको बहुत प्यार मिला है हमको। उन सबका हमारे पर बहुत बहुत उपकार, बहुत बहुत आभारी हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। यह हमारा सौभाग्य था कि आज हमें गुरुदेव की पदयात्रा में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे पहले जब महारथावर्तन की बात थी तो काशी में भी वाराणसी की पावन धरा पर हम गए थे और 2 दिन गुरुवर के साथ में पदयात्रा का सुअवसर प्राप्त किया था। आज हम धन्य हैं, जन्मस्थली से लेकर निर्वाण स्थली तक की पदयात्रा में गुरुदेव के साथ चलने का जो सौभाग्य हुआ, उसके लिए गुरुदेव के हम हमेशा आभारी रहेंगे और गुरुदेव का आशीर्वाद, उनकी करुणा हम पर इसी तरह बरसती रहे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज गुरुदेव की कृपा से हम जो बिहार के पदयात्रा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं उनके। उन्होंने हमको इतना मतलब मार्गदर्शन दिया है कि हम उनकी भावना से बहुत प्रेरित हुए हैं। ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। हम उसके हमेशा मार्गदर्शन में चलेंगे, मार्गदर्शन में ही रहेंगे। नमस्ते। मैं पवन जैन पिपरोत कटनी से लगातार श्री प्रमाण सागर जी महाराज के साथ पदयात्रा में कटनी से गुणायतन तक आया हूँ। लगभग मेरे को 105 दिन हो गया है और रास्ते में जो महाराज श्री की अगवानी हुई उसको देखकर और एक गुणायतन में जो अगवानी हुई उसको देखकर बहुत बहुत गदगद हूँ। जय जिनेंद्र। मैं दुबई से आया हूँ। एक्चुअली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरी वाइफ तो 4 तारीख से वाराणसी से है, पूरा विहार कर रही है, महाराज जी के साथ है। तो मैं पहले जुड़ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं अभी 2nd को आया हूँ मैं, और 3 तारीख से मैं जुड़ा हूँ विहार से। और इतना अच्छा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इधर का। हम तो आते थे शिखर जी 2 बार आके गए हैं, लेकिन ये महाराज जी के साथ का विहार करना ये तो अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है। और इधर जो भी अरेंजमेंट किया लोगों ने, इतना अच्छा अरेंजमेंट हो गया है। बहुत ही अनुमोदना है इन लोगों को जिन्होंने अरेंजमेंट इतना किया है, बहुत बढ़िया। और महाराज जी के साथ रह के इतना अच्छा लग रहा है कि इतना मुझे दुबई से मुंबई से आते टाइम इतनी परेशानी हो रही थी, लेकिन इधर आने के बाद पूरा कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे। एकदम एंजॉय कर रहा हूँ मैं इधर। अभी भी हमने महाराज के साथ आके इधर हमने डांस वगैरह किया इधर। बहुत अच्छा लग रहा है इधर, बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम। और इधर हम अजमान उधर इंदौर में दुबई में भी उधर भी जिनालय बना है, पंकज भैया उन्होंने अजमान में। और उधर भी हम रेगुलर उधर पूजा के लिए, दर्शन के लिए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। उधर भी हम भूले नहीं कि मंदिर जो भी करना है। मैं भी हर रोज़ वासा करता हूँ। सनसेट से पहले हम खाना खाते हैं। दुबई में रह के भी हम सब कर रहे हैं उधर। आप लोग तो इधर बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इधर भी आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। अनुमोदना बहुत। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ललितेश जैन फिरोजाबाद। आज मधुबन में एक नया उत्सव हो रहा है। गुरुजी का आज 6 साल बाद गुणायतन में दोबारा प्रवेश हुआ है, तो यहाँ सारा माहौल उत्सव का है। लेकिन कोरोना होने की वजह से लोगों को गुरुजी ने 30 तारीख से मना कर दिया, यहाँ कोई बाहर के लोग ना आए। लेकिन उनकी भक्ति
और उनके श्रद्धावान लोग यहाँ फिरोजाबाद से चल के, आगरा से चल के, दिल्ली से चल के सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ एक उत्सव मनाया जा रहा है। और मैं गुणायतन परिवार की तरफ से मैं जनवाणी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये कवरेज कर रहे हैं। जय जिनेंद्र। मेरा नाम शरद सरावगी है, कटनी से हूँ मैं, और गुरुजी की पदयात्रा मैं कटनी से ही शामिल हूँ। और हम लोग आज करीबन 1.5 माह में यहाँ संबत शिखर जी पहुँचे हैं और सभी पदयात्री और मिलके हम लोग लगभग समझ लो 200 लोग इस यात्रा में थे और सने सने बढ़ते हुए आज संबत शिखर जी पहुँचे हैं। सभी पदयात्री ने बहुत हर्ष और उल्लास महसूस कर रहे हैं यहाँ आकर, और रास्ते की व्यवस्था के लिए भी इतने खुश हैं सभी, कोई बहुत ही खुशी जाहिर कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पहुँच के गुरु चरणों के साथ में यहाँ पहुँचे हैं। मैं खुद बहुत प्रफुल्लित हूँ। जय जिनेंद्र। प्रमाण सागर जी महाराज एवं मरह सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन हमारे परिवार की तरफ से। आज 6 वर्षों के उपरांत महाराज श्री का झारखंड में मंगलमय आगमन हुआ। बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। हमने इस प्रवेश के कार्यक्रम में शरीक हुए और बहुत सुखद अनुभूति प्राप्त हो रही है। एक मतलब आनंदमय माहौल बना हुआ है। महाराज श्री के आने से गुणायतन का शिलान्यास पंच कल्याणक बहुत जल्द होगा, ये हमें आशा है। और भी जो रुके हुए काम है बहुत तेजी से होंगे और महाराज श्री का भी हम लोगों को सानिध्य प्राप्त रहे, ये हम मंगल कामना करते हैं। जय जिनेंद्र। आचार्य 108 विद्यासागर महाराज चरणों में बार बार नमोस्तु। प्रमाण सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु। सत्संग में समय नमोस्तु। बार बार हम आचार्य श्री के पास, विद्यासागर पास, आवाज़ नहीं आ रही, आचार्य विद्यासागर पास के हम आचार्य श्री को हार्दिक निमाबाद में अभी दर्शन करके आचार्य श्री के आए हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि अरह सागर जी महाराज के चरणों में हम सबों का मन वचन काय से बारंबार नमस्कार। महाराज जी का आज आगमन हुआ शिखर जी की धरा पे, मन बहुत हर्षित है और हम ये मंगल भावना भाते हैं कि महाराज जी का सानिध्य हम लोगों को प्राय इसी तरह मिलता रहे और गुणायतन का काम शीघ्र अतिशीघ्र जल्दी से पंच कल्याणक हो। हम लोग उस बेला में सम्मिलित होके, सपरिवार सम्मिलित होके उत्साह आनंद लें। इसी तरह मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए महाराज श्री के चरणों में एक बार फिर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जिनेंद्र। हम लोग सभी गुवाहाटी से महाराज श्री के यहाँ पे आगमन के समय गुवाहाटी से पधारे हैं और हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। वहाँ सभी लोग कह रहे थे कि अभी कोरोना काल में नहीं, पर हम लोगों से रहा नहीं गया। हम लोग सभी यहाँ पर आए और यहाँ पर सभी कोरोना में जिस तरह से सबको रखनी चाहिए अपनी दायित्व, सभी अपने उसी नियम का पालन कर रहे हैं। सभी मास्क वगैरह लगा करके सभी गुरुवर के इस आगमन पे सब जमा हुए हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है गुरुवर के दर्शन करके। सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सभी हम लोग भी जल्दी में थोड़े। जय जिनेंद्र। आज हमारी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। हम माने खुशियाँ अपरंपार हो गई हैं और आज का दिन है सौभाग्यशाली, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है हमारे लिए कि महामुनि महाराज हमारे गुरुवर यहाँ पधारे हैं और पधार के जो उन्होंने हमारे लिए जो हम चाह रहे थे सालों साल, वो हमारी इच्छा आज पूर्ण हो गई है। तो अभी आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आज का वैसे तो ये कार्यक्रम बहुत अजूबा होने वाला था, पर कोरोना की स्थिति को देखते हुए, आज की विषम परिस्थितियों को देखते हुए हमने कार्यक्रम को बहुत छोटा सा कर दिया है, बहुत छोटा रूप दिया है। कारण कहना है कि मंगल मंगल होय जगत में, सबका मंगल होय, हर प्राणी का, हर क्षण, हर किसी का मंगल ही मंगल हो। तो इसलिए इन परिस्थितियों में हम चाहते हैं कि सब कोई अपना केयर करें, सब कोई अपने आप को घर में रखें, सुरक्षित रखें। इसी को ध्यान मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम को बहुत छोटा सा रूप दिया गया है, पर हमें आशा है कि आगे चलकर जो अजूबा यहाँ क्रिएट होने वाला है, जो गुणायतन का जो अजूबा रूप जो क्रिएट होने वाला है, जो ये मंदिर बनने वाला भव्य और जो ये थीम पार्क जो भव्य बनने वाला, अजूबा बनने वाला है, उसको देखने के लिए विश्व से, सारे विश्व से, और ये नगरी का रूप
अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसके लिए मैं आप जिनवाणी चैनल को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनवाणी चैनल ने भी अपना रोल बहुत अच्छी तरह निभाया है। जय जिनेत। बड़ी शुभ है, आचार्य महाराज श्री पधारे, खुशी है, इस समय से खुशी नहीं रह सकती है, बहुत बड़ी खुशी हुई है। अब ये गुणायतन बढ़ेगा, 14 गुण स्थान बनकर तैयार होगा, उस समय ऐसा लगेगा कि लाखों आदमी इकट्ठे हो गई, कम से कम उस समय मेरे हिसाब से 20-30 हजार आदमी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इससे कम नहीं रहेंगे। आज भी है सो कम से कम 5-6 हजार, लेकिन ये कोरोना की वजह से महाराज से ने मनाही कर दिया था और हम लोग नहीं आ सके। महाराज से आज यहाँ तक कह दिया कि हम जिस कमरा में गए थे उन्होंने महाराज कहा कि एक दफ़ा आप बाहर रहिए, इस यहाँ मत आइए, कारण कि अभी कोरोना देखते हुए महाराज से ने यही कहा। इसलिए हम कहेंगे कि महाराज से कहना बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर कहा, हम लोगों को बहुत खुशी है कि आगे अब ये शंका समाधान महाराज से आज कह दिया कि 7 दिन नहीं होगा, उसके लिए महाराज से सब कहेंगे ज़रूर कि जो पत्र आते हैं लोगों के उसी का समाधान आप अपने कमरे में कर ले, मतलब हम लोगों को मत बुलाएं भीतर, लेकिन वो चालू रखें जिससे कि बंद नहीं हो, मतलब चलता आ रहा है, उसके लिए लोग परेशान रहेंगे, कारण कि हर आदमी सुनने के लिए 6:20 में पहुंच जाता है और 6:20 से 7:20 तक एकदम सब बैठा हुआ रहता है। इसलिए महाराज श्री उसको चालू रखिए, आपके पास जो आता है पत्र उसी पत्र से जवाब दीजिए। हम लोग जैसे आज हम भी कमरा में गए थे तो महाराज से ये कहा कि अभी आप लोग भीतर मत रहिए, तो हमने भी नारियल बाहर थे देखे, हमारे अध्यक्ष महोदय के हाथ में देखे, हम बाहर आ गए थे। इसलिए हम कहते हैं कि महाराज श्री के पास कोई न जाए, एकदम दूर रहे महाराज श्री से, और अपना जो भी गुणा सबको अध्यक्ष को सबको रिक्वेस्ट करना चाहिए महाराज श्री को ये चालू रखा जाए, बहुत अच्छा रहेगा। राज का वातावरण बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा, रास्ते में प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा, सब जगह बहुत ही अच्छा तरीके से महाराज श्री आए, इसके लिए बहुत बहुत खुशी है हम लोग। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 17वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। चंदा सरावगी, निर्मल वीना सरावगी, विजय रश्मि सरावगी, शांतिलाल, सुमित्रा सरावगी, अजय सरावगी, कंचन सरावगी, यशिका, अंकिता, गौरव एवं नैतिक जैन, समस्त सरावगी परिवार, कोलकाता।